हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के बारे में सारी जानकारी दूंगी। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन जो है ब्लैक कलर का क्रिस्टल रहता है, जो टंबल फॉर्म में कुछ इस तरह से रहता है दिखने में। ठीक है, टंबल फॉर्म में ऐसा रहता है। देन रॉ फॉर्म में रहता है, जो एकदम रॉ अपना क्रिस्टल एकदम मामूली पत्थर जैसा दिखता है। ठीक है, ये 1 kg का रॉ ब्लैक टर्मलिन है। और बॉन्ड फॉर्म में आप देखेंगे तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। और उसके अलावा आप लोग ऐसे ब्रेसलेट फॉर्म में भी इसे वेयर कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत अलग अलग वेज हैं ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब इनमें से जो वे आपको फिजिबल लगे और आपके लिए यूज़फुल लगे वो वे आप इन क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन जो है बेस्ट ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन क्रिस्टल रहता है। ठीक है, अब ब्लैक टर्मलिन से क्या होता है कि ये हमें हर तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो लोअर एनर्जीज रहे, डेंस हैवी एनर्जीज रहे, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास होती है हमारे घर में। आजकल इतने टीवी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, जितने भी मोबाइल से जो भी रेडिएशंस पास होती हैं, तो हम यदि इस तरह का रॉ ब्लैक टर्मलिन अपने लिविंग रूम में रखते हैं, ये ब्लैक टर्मलिन इटसेल्फ इतना पावरफुल है कि ये वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है अपने अंदर खींच लेता है। और हम सबको हमें नॉट ओनली एक पर्सन को, पूरे फैमिली को उस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। और इसे आप लिविंग रूम में रखना इसलिए बहुत बेनिफिशियल है कि हमारे घर में जैसे कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, कभी कोई वर्कर्स आते हैं, उन सब में कहीं भी कोई भी लोअर एनर्जीज होगी तो वो आपको या आपके फैमिली को कहीं भी इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो सारी एनर्जीज ये खुद अपने अंदर खींच लेता है। एंड ब्लैक टर्मलिन में सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है। सेल्फ क्लिनजिंग, सेल्फ चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो बाकी क्रिस्टल्स को हमें जैसे चार्ज करते रहना पड़ता है, क्लिनज करना पड़ता है, सॉल्ट वाटर या फिर कपूर, अलग अलग वेज लोग फॉलो करते हैं। बट ब्लैक टर्मलिन एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप रनिंग वाटर में केवल उसके नीचे, आप टैप वाटर के नीचे रखेंगे, 10 सेकेंड्स बस पकड़े रहिए एंड इंटेंशन ये दीजिए कि इसने जितने भी लोअर एनर्जीज ली है अपने अंदर, वो सारी इस वाटर के साथ फ्लो हो जाए, फ्लश आउट हो जाए आपके सिंक में। ये सारी एनर्जी जो इसने खींचे रहेगी वो फ्लो होके बाहर निकल जाएगी आपके घर से। बशर्ते एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जनरली बेसिन में, जैसे कि घरों में यदि बेसिन रहते हैं, बट बॉम्बे और काफ़ी जगह देखा जाए तो बेसिन्स जो है बाथरूम के अंदर होते हैं। तो ब्लैक टर्मलिन को कभी भी बाथरूम में क्लेंस ना करें। ठीक है, यदि आपके घर में बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन हो तो वहाँ ना करें, उसके बजाय किचन का जो सिंक होता है उसमें क्लेंस करें। और एल्स एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप क्लिनजिंग करें इसको, तो आपके सिंक में बर्तन कोई भी नहीं होने चाहिए। वो इसलिए कि इसमें की जो भी नेगेटिविटी या लोअर एनर्जीज इसने खींची हुई है, जो वाटर के साथ फ्लो हो रही है, वो आपके किसी भी बर्तन में नहीं जानी चाहिए, जिससे कि यदि आपके बर्तनों में गई तो वापस से आपके उन बर्तनों के थ्रू आपके खाने में आ सकती है, चाहे वो धुले हो ना धुले हो। आप सोच रहे हैं कि उसको धो के क्लीन करके रख रहे हैं, बट वो नेगेटिविटी कितने हाई लेवल की है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो इसने खींची है। हो सकता है आपने वॉश करने के बावजूद उसे रखा, साफ करके रखे हो बर्तन, बट वो नेगेटिविटी गई ना हो तो वापस से आपके पेट में जाएगी एंड देन आप उससे इम्पैक्ट होंगे। इसलिए ये जब भी क्लेंस करें टैप वाटर के नीचे, यदि किचन सिंक में, तो कोई भी बर्तन ना रखें, वहाँ एकदम खाली सिंक रखें एंड इसे क्लेंस करके दोबारा ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। इसे अलग से आपको केवल इंटेंशन देने की ज़रूरत है, जो भी इंटेंशन देना है आपके फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए वो दीजिए एंड इसको फिर आप लिविंग रूम में रख दीजिए। इस तरह से रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर आए तो उसकी नज़र इस पर पड़े। तो यदि किसी भी व्यक्ति के आपके प्रति उसके मन में कोई भी लोअर एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशंस, लोअर इंटेंशंस होंगे, वो सब ये अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया रॉ ब्लैक टर्मलिन का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक टर्मलिन जो है रूट चक्र भी बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये रूट चक्र बैलेंस करता है और ग्राउंडिंग क्रिस्टल भी है। इससे हमारी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। यदि आपको ग्राउंडिंग करनी हो तो यदि जैसे आप अभी गार्डन वगैरह में नहीं जा पाते हैं ग्राउंडिंग करने, तो इस क्रिस्टल को यूज़ करके आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है,
और इट हैज़ सेल्फ चार्जिंग प्रॉपर्टीज़, जैसा कि मैंने बताया, तो इसीलिए ये बेस्ट है अपने लिविंग रूम में रखने के लिए, बेस्ट है रॉ फॉर्म में रखने के लिए, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उसकी यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमारी जो भी डेंस हैवी एनर्जीज़ है, जो भी स्ट्रेस है, उसे रिलीज़ करने में ये हेल्पफुल है। इसलिए ये क्रिस्टल तब बहुत हेल्पफुल है यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप हेल्थ में इम्पैक्ट हो रहा हो, कहीं ना कहीं आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो, या आपका बीपी हाई हो, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, किसी भी तरह के रूट चक्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन सब को आपको कूल डाउन या बैलेंस आउट करना हो, तो ये क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, फिर यदि आपको डर लगता हो, आपको या बच्चों को डर लगता हो किसी भी तरह का, कई बार बच्चों को रात को सोते समय डर लगता है, तब ये क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल है। आप इंटेंशन लेके टम्बल्स फॉर्म में, ऐसे टम्बल फॉर्म में आप ले सकते हैं, इंटेंशन लीजिए एंड बच्चों के पिलो के नीचे रख दीजिए या बच्चों के पास में रख दीजिए। बच्चे यदि फोकस नहीं कर पा रहे हों, तो यदि ब्रेसलेट या लॉकेट फॉर्म में बच्चे नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप ऐसे टम्बल फॉर्म में उनको इन क्रिस्टल्स को आपके इंटेंशन से चार्ज कर सकते हैं। यदि आप जीबू सिंबल्स यूज़ करना पसंद करते हो, तो इन क्रिस्टल्स में जीबू सिंबल इन्फ्यूज़ करके उनके स्टडी टेबल के आसपास रख दीजिए, सो बच्चों को फोकस करने में, स्टडीज़ में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये बताया। अब ब्लैक टर्मलिन और तब भी हेल्पफुल है यदि आपके घर में वास्तु दोष हो, एंड आप वास्तु दोष के लिए वास्तु दोष को दूर करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, तब भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कोई भी डेंस हैवी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके घर में है, या आपको बहुत लो फील हो रहा हो, डल फील हो रहा हो, तो फिर ब्लैक टर्मलिन बहुत हेल्पफुल है। वो सारी लोअर वाइब्रेशंस, जो भी डेंस हैवी वाइब्रेशंस है, उसको वो अपने अंदर खींचता है, एंड उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर खींच के वातावरण को पॉजिटिविटी से भरने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो इसलिए भी ब्लैक टर्मलिन बहुत हेल्पफुल है। फिर ब्लैक टर्मलिन जो है, इसका एक और तरीका मैं बता रही हूँ। प्रोटेक्शन ग्रिड आपको यदि बनानी हो वॉन्ड्स को यूज़ करके, तो ये देखिए, इस तरह के आप 4 वॉन्ड्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 वॉन्ड्स लिए हैं एंड एक टाइगर आई लिया है। ठीक है, सो इसको आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी घर स्क्वायर या रेक्टेंगल, जिस भी फॉर्म में आपका घर होगा, ठीक है, और ये यदि आपका एंट्रेंस डोर है, तो आप इन 4 कॉर्नर्स पे ये जो वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे आप इन्हें प्लेस कर, पहले आप इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर दीजिए आपके इंटेंशन से, जो भी इंटेंशन आपको देने हैं आपके घर के, आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद इन क्रिस्टल्स को, ये जो वॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वॉन्ड्स है, इन वॉन्ड्स को इन 4 पॉइंटर्स पे प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, या तो ऐसे पॉइंटिंग टूवर्ड्स बाहर की तरफ के, आउटसाइड, या तो वैसे पॉइंट करिए, या फिर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पॉइंट आउट करिए। ठीक है, एंड जो टाइगर आई है, इसे आप यहाँ एंट्रेंस पे रखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप इन क्रिस्टल्स को आपके इंटेंशन से, यदि आप रेकी जानते हो तो रेकी सिंबल्स भी डाल सकते हैं उसमें, एंड रेकी नहीं जानते हो, आप जीबू सिंबल्स यूज़ करना चाहते हो, तो जीबू सिंबल्स, मेरे जीबू सिंबल्स के वीडियोस देख के जो सिंबल्स आपको यूज़ करने की इच्छा हो वो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड वो भी नहीं तो आप आपके कुल देवता को स्मरण करके, आपके जिन भगवान को आप प्रे करते हैं उनका स्मरण करके, आप जो भी इंटेंशंस इन क्रिस्टल्स में डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, एंड आपके फैमिली की प्रोटेक्शन ग्रिड आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आप यदि क्रिस्टल वॉन्ड या रॉ ब्लैक टर्मलिन या टम्बल्स कुछ भी लेना चाहें तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। एंड यदि आप ये सब यूज़ नहीं करना चाहें तो ब्रेसलेट फॉर्म में हर कोई यूज़ कर सकता है, ब्रेसलेट या लॉकेट फॉर्म में। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कई बार लॉकेट्स जो है वो ब्रेसलेट्स या लॉकेट्स टूट जाते हैं, तो उसके टूटने का रीज़न 2-3 रहते हैं। एक तो ये कि वो जो ब्रेसलेट है उसने नेगेटिविटी इतनी खींच ली है कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद या तो रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आप यदि क्लेंस करते रहेंगे तो वो अपना रिफ्रेश होता रहेगा। इट्स लाइक बैटरी आप चार्ज करते हैं, घर की कैसे आप क्लिनजिंग करते हैं, सेम वैसे हमें अपना क्रिस्टल्स का भी क्लेंस करते रहना पड़ता है कि जितना कचरा आया है उसके अंदर उसको बाहर निकालो एंड देन अगेन उसको यूज़ करें। बट ये यदि नहीं करते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है वो ओवर हो जाएगा, तो वो ब्रेसलेट या तो टूट जाएगा
या फिर उसके बीट्स में छेदे या इम्पैक्ट स्क्रैचेस आने लगेंगे। तो ऐसे किसी ना किसी वे होता रहता है जिससे कि आपको पता लगे कि वो ब्रेसलेट का फॉर्म चेंज होता है, या तो उसके बीट्स स्मॉल होने लगते हैं, या फिर वो ब्रेसलेट टूट जाता है, टम्बल्स भी टूट जाते हैं कई बार। यदि आपको कोई लोअर एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है या आप बहुत डल फील कर रहे हो, ठीक है, सो आप ये सब ख्याल रख सकते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है उन ब्रेसलेट, लॉकेट या टम्बल्स या क्रिस्टल, रॉक क्रिस्टल को। सो बेटर है कि फ्रीक्वेंट वीकली बेसिस पे आप इनको क्लिनस करते रहें एंड आपके घर को प्रोटेक्ट रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से बनाए रखें। इसके लिए थैंक यू।